खत्म नबूवत के हवाले से है। ज़मीन अहले ज़मीन की चीरादस्तियों से बेजार थी। आसमां पर कहर-ओ-रोनियत के काले बादल छाए हुए थे। खलूसो मुरव्वत के रास्ते सुनसान हो चुके थे। महरो वफा की खेतियां खुश्क हो चुकी थी। करीब था कि खुदा का वो पैगाम सफ़ाए हस्ती से मिट जाता कि एक सुबह ईरान का आतशकदा ठंडा पड़ गया। खाना खुदा में रखे हुए इंसानों के अपने हाथों से तराशीदा बुत ऊंधे मुंह गिर पड़े। 12 रबीउल अव्वल का दिन पूरी इंसानियत के लिए अजीम खुशियां लेकर तलू हुआ। कहूं क्या किस कदर बाला नशी है आशियां तेरा, कहूं क्या किस कदर बाला नशी है आशियां तेरा, कि फराज़े अर्श पर भी देखा है सरवर निशां तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अभी आबोगुल में थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मुकम्मल तौर पर दीन अता फरमाया। और जब तक ये कायनात है, जब तक ये दुनिया है, किसी और रहबर की कोई जरूरत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया। हम कुरान की बात करते हैं तो साहिब कुरान की बात देखिए कि साहिब कुरान की शान क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सहाबा, ये जो अब मैं बात करने लगा हूं इसको हदीस शुमार कर लो। सहाबा इकराम ने उसको हदीस शुमार कर लिया। जब आपने फरमाया कि मेरे सहाबा, अब ये जो बात करने लगा हूं ये जिब्रील अमीन मेरे पास लेकर आए हैं, इसे कुरान कंसिडर कर लो। उसको कुरान कंसिडर कर लिया गया। गोया के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कुरान करार दे दी, उम्मत ने उसे कुरान करार दे दिया, उम्मत ने उसे कुरान मान लिया। और जो आपने फरमाया कि ये मेरी हदीस है, ये मैं अपनी तरफ से बयान कर रहा हूं, ये उसे हदीस करार दे दिया गया। अल्लाह का जो नबी होता है वो तो अल्लाह के हुक्म के बगैर लब कुशाई नहीं करता। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह पाक ने आला व अरफा मकाम बख्शा है, उसके हवाले से यहूदो नसारा हमेशा से इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो है गुस्ताखी की जाए। इस हवाले से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जो अंग्रेज का खुदकाश्ता पौधा था, अंग्रेजों ने उसे परवान चढ़ाया और उसने यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में जो है वो अंग्रेजों की नमखारी के लिए नबूवत का ऐलान किया। और उस वक़्त के बड़े बड़े जो उलमा इकराम थे, मशाइख थे, उनके मुकाबले में इसको मुंह की खाना पड़ी। खत्म नबूवत के हवाले से सीधी सी बात है, जब ये लोग नाम नेहाद लिबरल फाशिस्ट NGO जो यूरोप अमेरिका के फंड से पलती हैं, ये लिबरलिज्म, लिबरल फाशिस्ट, ये लोग जो है जब ये बात करते हैं कि जनाब आप लोगों ने कादियानियों का जीना दूभर कर दिया है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो शख्स जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं मानते, गोया कि वो पाकिस्तान के वजूद का इनकार करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत नेशनल असेंबली में कई रोज तक बहस करने के बाद मिर्जा कादियानी के बेटे को वहां बुलाया गया, वो वहां पर आया, डिबेट हुई। उसके बाद दुनिया जिसको कायदे अवाम कहा करती थी, जिसको इंतहाई लिबरल तस्वर किया जाता था, उस जुल्फकार अली भुट्टो की क़यादत में जो है ये खत्म नबूवत का कानून जो है वो मंजूर किया गया। फिर ये कहा जाता है कि किसी असेंबली को ये क्या अख्तियार है कि वो किसी को काफिर कहे या किसी को मुसलमान करार दे। ऐसी बात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है उस पर जब जब भी कोई डाका मारेगा, जब भी कोई
बात करेगा। पाकिस्तान बनने से पहले ही कादियानियत का पर्दा चाक कर दिया गया था। हजरत मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में मिर्जा कादियानी भाग खड़ा हुआ था। और मैं यहाँ पर यह बात आप सबकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि खत्म नबूवत के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सरफरोश, ये गुलाम हर वक्त अपनी जानें अपनी हथेली पे रखे हुए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर डाका डालने वाले आपकी नामूस के हवाले से जो है वो तरह तरह की बातें करने वाले ये बात खोलकर कान खोलकर सुन लें। हमें जब वो आईने पाकिस्तान को मान लें, पाकिस्तान के कानून को मान लें, उनके अकायद के मुताबिक जो उनको नहीं मानता वो काफिर है, तो फिर आप हमें ये बताएं कि वो तो हमें पहले ही काफिर करार दे चुके हैं। हम जब ये कहते हैं कि ये हमारा ट्रेडमार्क है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईसाई जो हैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं, यहूदी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहूदियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी माना हुआ है। हमारा तो ये अकीदा है कि जब तक हम तमाम अंबिया किराम को नहीं मानेंगे हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ मसला जो है ये ट्रेडमार्क का है। क्रिश्चियनिटी जो है उससे इख्तिलाफ इसलिए इस सेंस में नहीं है कि वो जो है वो ये नहीं कहते कि हम मुसलमान हैं और हमारा जो वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा को मानते हैं। हम जो कहते हैं वो यही बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, आप पर जो है वो दीन मुकम्मल कर दिया गया है। इसलिए वो अपने आप को अपने दीन के मुताबिक ढालें, वो हमारा ट्रेडमार्क इस्तेमाल ना करें। हमारा ट्रेडमार्क जो है हमारे जो इबादत का अंदाज है उसको इस्तेमाल मत करें, क्योंकि उनके नजदीक तो ये सारा सिलसिला जो है ये मुसलमान जो है हम उनको वो काफिर करार दे चुके हैं। जब आप उनके करीब नजदीक काफिर हैं तो फिर ऐसी जो वो अपना वो मजहब लिए फिरते हैं। इसलिए हर फोरम पर हम ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के अगर शहरी हैं, पाकिस्तान को अपना वतन मानते हैं, तो फिर पाकिस्तान के आइन को क्यों नहीं मानते? जो कवानीन बने हुए हैं आईने पाकिस्तान ने उनको जो जो आजादियां दी हैं उसके मुताबिक काम करें, हमें मत छेड़े। हम फिर उनको क्यों छेड़ेंगे? जब वो हमारा ट्रेडमार्क इस्तेमाल करेंगे तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने जो हैं वो गाजी लमदीन शहीद और मुमताज कादरी शहीद बनना जो है वो अच्छी तरह जानते हैं। कभी जो तेरे दिल से जमाल मुस्तफा गया, खुदा गवाह हाथ से तेरे तेरा खुदा गया, मोहब्बतों की बज़्म में मोहब्बतों की बात कर, तू शहद शहद हलावतों की बात कर, ये बू जहल की कौन तुझे हरकतें सिखा गया। कभी जो तेरे दिल से जमाल मुस्तफा गया, खुदा गवाह हाथ से तेरे तेरा खुदा गया। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये अज़म, हमारा ये सिलसिला, हमारी जिंदगियां जो हैं, हमारा सब कुछ जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। अल्लाह पाक हम सब का हामी